Hello everyone, I'm Ashi Arora. Today we are going to start political science. Yes, it's the first video of political science. और चलो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक कवर करेंगे. स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन कवर करेंगे. और फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे. ओके, सो आज ये टॉपिक्स जो है मेरी वीडियोस में कवर होंगे. सो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कवर होगा, जिसमें पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवरेंटी आता है. एंड डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन भी देखेंगे. एंड सॉवरेंटी के फीचर्स देखेंगे, काइंड देखेंगे. ऑस्टिन ज्यूरिस्ट है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे उसके बारे में. एंड थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी देखेंगे. ठीक है, मोनो मोनिस्टिक थ्योरी देखेंगे, प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखेंगे. सो आज क्या है, आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी. आज हम देखेंगे स्टेट क्या होता है. तो व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेट. एक स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट क्या होता है. अब ये याद रखना कि आप पहले थोड़ा घुमा कर देखेंगे. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट एंड गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस किससे किसके साथ डील करता है, स्टेट और गवर्नमेंट के. पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, और गवर्नमेंट और उसकी सरकार के बारे में पढ़ते हैं. स्टेट इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, वैसे राजनीति का इंस्टीट्यूट क्या है, स्टेट है. ठीक है, स्टेट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशंस. ह्यूमन एसोसिएशंस क्या होता है, संघ, मानवीय संघ. जो ह्यूमन एसोसिएशंस होते हैं उसका सबसे बड़ा संघ कौन सा है, स्टेट है, राज्य है, इस अ कंट्री है. ठीक है, द टर्म स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय निकोला मैकविली इन हिज बुक द प्रिंस. अब एक एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंस, जिसे किसने लिखा, निकोला ने लिखा. उसमें एक टर्म यूज की गई है, जिसे क्या, कौन सी टर्म, स्टेट. स्टेट टर्म को यूज किया गया है. अब जो स्टेट वर्ड है बहुत बार सुना है हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया है. तो आज हम देखते हैं कहाँ से आया है. ये स्टेटस वर्ड से आया है. किससे, स्टेटस वर्ड, सब स्टेटस नहीं. देखिए, STATUS, स्टेटस वर्ड यूज्ड बाय ट्यूटन्स. ट्यूटन्स के द्वारा इस वर्ड को यूज किया गया था. हाँ, अब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट, स्टेट मतलब तो हमारे लाइक डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट हो गया ना, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो ये स्टेट हो गया. नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब ये है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, नेशन कह सकते हैं. हमारा इंडिया है स्टेट. पॉलिटिकल साइंस में हम इंडिया को स्टेट कहेंगे, ना कि कंट्री कहेंगे. समझ आए. और सोसाइटी, अब सोसाइटी को भी हम स्टेट कह सकते हैं. इंडिया इज सोसाइटी ना. ओके, सो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्टेट. स्टेट को डिफाइन करना होता है. अब डिफाइन लिख दिया उसने, मीनिंग लिखा नहीं. अब पता है, हम बनाकर लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ तब लिखते जब यहाँ लिखा होता मीनिंग ऑफ स्टेट. मीनिंग ऑफ स्टेट नहीं लिखा, डिफाइन लिखा है, तो मतलब इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है किसी ऑथर की. ठीक है, किसी ज्यूरिस्ट की. तो एरिस्टोटल का नाम सभी ने सुना है कि ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. सो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड villages having for its end and a perfect self-sufficient life by means we means a happy and honorable life. इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट क्या होता है, एक फैमिलीज का यूनियन होता है. मतलब बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, बहुत सारे विलेज होते हैं. ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास अपने लिविंग के लिए सारे रिसोर्सेज होते हैं. जो लीड करता है, मतलब ऐसा अगर सबके पास रिसोर्सेज हो, सब साथ में रहें, और हैप्पी लाइफ, एक बहुत हैप्पी लाइफ, और ऑनरेबल इज्जतदार रिस्पेक्टफुल लाइफ हम जी सकते हैं. ये एरिस्टोटल ने कहा है कि स्टेट ये होता है. ओके सर, ठीक है भाई. अब आगे आगे भी पढ़ते हैं वुडरो के बारे में. वुडरो क्या कहते हैं स्टेट के बारे में. स्टेट इज पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन डेफिनेट टेरिटरी. स्टेट क्या है, लोग ऑर्गेनाइज किए हुए लोग, फॉर लॉ मतलब लॉ के द्वारा जो लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इकट्ठा रखा जाता है विद इन डेफिनेट टेरिटरी, एक एरिया में, एक बाउंड्री में, तो उसे क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे. सीआई एंजल्स क्या कहते हैं, द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एट ए सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट.
सोसाइटी का प्रोडक्ट है, मतलब हम एक एक इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली है, फैमिलीज ऐसे फैमिलीज और हैं, और ये क्या बन गया, एक सोसाइटी बन गया। अब ऐसी सोसाइटीज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या है, स्टेट है। और साथ में वो किसके लिए वर्क कर रही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज स्टेट। सो आई होप आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रॉक। ओके, सो अब पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द स्टेट। मान लो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया मीनिंग ऑफ द स्टेट, भाई हम ये डेफिनेशन मान लो याद भी नहीं, तो हम क्वेश्चन थोड़ा ना छोड़ के आएंगे, हम तो पढ़ के गए हैं भाई। तो ये पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कलरफुल सी definition है, very interesting. So, an assemblage of human beings occupying a definite territory of definite boundaries under an organized government subject to no outside authority and established by the consent of the governed and recognized internationally. बहुत लंबा सेंटेंस है, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, याद करेंगे। असेंबलीज क्या होता है, संघ, किसका, ह्यूमन बींग्स का। ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी ऑफ डेफिनेट बाउंड्रीज, इसमें क्या कह रहा है कि जब लोग इकट्ठा इकट्ठे रहते हैं किसमें, एक डेफिनेट एरिया में जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज हो, लाइक इंडिया, तो वो क्या है, स्टेट है। जिसकी एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो जो खुद ही रूल कर रहे, नो आउटसाइड अथॉरिटी, उसके ऊपर किसी का रूल ना हो, सिर्फ वो ही गवर्नमेंट रूल करे, और ये सब इंटरनेशनली भी इसको मान्यता मिली हो, कंसेंट मिली हो, सो उसे क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेट। सो ओके, हमने मीनिंग ऑफ द स्टेट देख लिया। अब हम रिवाइज करते हैं फटाफट, हमने क्या देखा, व्हाट इज कॉल्ड स्टेट, डिफाइन स्टेट, मीनिंग ऑफ द स्टेट, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आर्ची। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स देखेंगे।